नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार वाणी न्यूज और फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पनिहारी गांव की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, लंबे समय से पनिहारी गांव का जो है मामला सुर्खियों में रहा है, चाहे वो एक साधु महात्मा के लिए हो या फिर अब गौशाला का मामला हो। तो आए दिन ये मामला तेजी से गर्माहट पकड़ता जा रहा है। और जैसे कि यहाँ पे गर्माहट देखने को ये मिली है, प्रशासन का रुख ये देखिए, जो गौशाला यहाँ पे बनाई गई थी उसके ऊपर पीला पंजा जो है प्रशासन ने चलाने का काम किया है। अभी ये देख सकते हैं आप, और जो गौ माता आप देख पा रहे हैं, इतने भीषण गर्मी के अंदर, इतने टेम्परेचर के अंदर ये यहाँ बैठी हैं। ये देखिए, कुछ यहाँ बैठी हैं और कुछ अंदर भी हैं। और ये एक बार इस साइड पुण्य साहब, ये देखो, अभी जो नया यहाँ पे बनाया जा रही थी, साइड नहीं बनाई जा रही थी, उसके ऊपर भी है प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई जो है दिखाई है। और जो कि 30 तारीख तक का इसके ऊपर टाइम दिया है कोर्ट ने कि 30 तारीख तक इसके ऊपर कोई भी कानून कार्रवाई नहीं की जाएगी। 30 के बाद ही इसके ऊपर सारा का सारा जो है फैसला होगा। लेकिन उससे पहले ही इतनी जल्दी पता नहीं किस बात की है कि 30 तारीख से पहले ही इसके ऊपर 3 बार जो है पीला पंजा चलाया गया। और अब मैं लेके आया हूं आपको अंदर, और ये देखिए, ये गौ माता है जो अंदर बैठी हैं। ये देखिए, पहली बात तो आप जितनी भी आपको गौएं नजर आ रही है आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, किसी का भी आपको ये नहीं होगा कि भी इसका स्वास्थ्य खराब है, इसको चर्म रोग है, इसके पैर पे पट्टी है, सींग पे पट्टी है, पूंछ पे पट्टी है, या फिर नीचे जो है कीचड़ है, गिल्ला है, बैठने की जगह नहीं है। बिल्कुल साफ और बाड़ू रेत जो पहले रखा करते ना, ये देखा करते बाड़ू रेत बिछाते, वो बहुत बढ़िया है, तो वो चीज आपने मिलेगी। और ये देखिए, कितने हाथों में यहाँ पे क्या है, ये उठा रखे हैं, फावड़े उठा रखे हैं, ये आप देखो। तो भाई इतनी तो सेवा वो भी नहीं करते होंगे जो आए दिन ये करते हैं कि हम गो भक्त हैं, हम गो रक्षक हैं, शायद वो नहीं करते होंगे। हालांकि मैं आए दिन कोई ना कोई गौशाला का मेरा चक्कर रहता है, लेकिन जैसी सेहत यहाँ है गौओं की आज तक कहीं देखी नहीं है। अगर आपने देखी है साथियों, तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि भी कहाँ है ऐसी जो गौएं हैं। ये देखिए, एक भी भूखी नहीं मिलेगी, एक की भी कोख चिपी हुई नहीं मिलेगी। और आज मैं आपको एक बार और दिखाऊंगा, सिर्फ यही आशियाना इनका बचा है यहाँ पे। और इतने निर्दयी लोग यहाँ आए, ये देखिए, ये दरारें देखिए, ये कोना देखिए आप, यहाँ भी इतनी क्रूरता उन लोगों ने दिखाई। इसको भी क्या है, मलबे में तब्दील करने का प्रयास किया गया। अगर इसको भी गिरा दिया जाएगा, इस सेट को गिरा दिया जाएगा, तो फिर ये जो गौ माता है इनका क्या कसूर है? क्या यही कसूर है ये प्रशासनिक कार्रवाई नहीं करना जानती? क्या यही कसूर है कि ये लाठी डंडे लेके उनके पीछे भागना नहीं जानती? लेकिन याद रखिए, अगर कोई गौ माता के साथ, गौ के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार करता है, तो उसको यूनिक है, अगर अभी गुम चोट, वह गुम चोट ऐसी लगेगी भी कई पीढ़ियां तक आपने भरनी पड़ेगी। और फिर उसका उदाहरण गांव वाले दिया करे कि भी इन फलाना का खागड़ के कसी मारी थी, इन फलाना झोटा के न्यू कराया था, जब न्यू हो रहा है। तो भाई यह बात याद रखियो। ये देखो क्या इनका क्या कसूर है, मैं तो यही जानना चाहता हूं। देख, मुझे नहीं पता इस गांव के अंदर पक्ष विपक्ष बने हुए हैं, मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं है। पक्ष विपक्ष है, ये आपसी भाईचारा इन्होंने रखना है, तो आपस में क्या बैठ के सुलझाएंगे इस मामले में। अगर नहीं इन्होंने भाईचारा रखना, तो ये कितना ही लंबा चलाए, वो इनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं तो उसमें यूं कहूं भी भाईचारा और शांति हमेशा बनाकर रखनी चाहिए गांव के अंदर। और लेकिन इनका क्या कसूर है? ये जो तीसरा पक्ष अणबोल जो यहाँ बेकसूर मर रहा है। आपके पास खेत खलिहान की जमीन भी होगी, रहने के लिए भी जमीन होगी, गोबर गिरने के लिए भी जमीन होगी, लकड़ी गोसा तूड़ी गिरने के लिए भी जमीन होगी। हर जगह की लैट्रिन की अलग है, बाथरूम की अलग है, रसोई की अलग है, बेडरूम अलग है, हर एक जगह आपके पास है अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से। लेकिन इनकी जमीन कहाँ है फिर, ये बताओ। जो बड़े बड़े ये है ना भी गौओं के नाम पे क्या है, बहुत बड़ी बड़ी धांधली कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रक चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सिस्टम को क्या है मैनेजमेंट कर रहे हैं।
तो मेरा उनसे भी सवाल है भाई, आए दिन आप मतलब ट्रक को रोकते हो, किसी रिक्शा चालक को पीटते हो, इसने ये कर दिया वो कर दिया, आओ बिल्कुल आओ, डंके की चोट पे आओ, मौका है। और ये देख कितनी सुंदर सुंदर, और ये देखिए मासूम, एक बार दिखाइए पुलिस। इनको रुड़ने से बचाओ, 30 तारीख का टाइम है भाई। जैसा कि मतलब जो ये गौ रक्षक है, गौ सेवा है, और मतलब ये आए दिन रातों को पहरे लगाते हैं, ट्रक रोकते हैं और बोलते कि भी हम गौ रक्षक हैं। तो उन गौ रक्षकों से मेरी अपील है, प्रार्थना है, 30 तारीख यानी कि आज से ठीक 5 दिन बाद यहां वो मंजर होने जा रहा है जो आपने कभी देखा नहीं होगा। ये गौएं जो है रोड के ऊपर नजर आएंगी, पॉलिथीन प्लास्टिक कूड़ा खाती हुई नजर आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि भी ऐसी दुर्गति ना हो तो आप आइए, गांव पनिहारी है जो कि जींद बरवाड़ा रोड के ऊपर है, आइए और मुआयना करिए कौन गलत है कौन सही है, फिर पता चलेगा कि आप वास्तविक में एक गौ भक्त है, गौ रक्षक है। अगर आप ऐसा मतलब फैसला और इन गौ माताओं को सुरक्षित नहीं रखवा सकते तो साहब ये गौओं के नाम पे धांधली करना छोड़ दीजिए, फिर फायदा नहीं है। अगर अपनी जेब तक सीमित हो गौ के नाम पे ना, फिर मत करो। अगर आप नहीं आ सकते और आप नहीं बचा सकते इस ये पूरा का पूरा जो आसियाना है गौ माताओं का, तो फिर आप अपने आप को गौपुत्र कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं आप कि हमें गर्व से कहिए हम हिंदू है, गर्व से कहिए हम गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलवाएंगे? कहां दर्जा दिलवाओगे? पहले इनको सुरक्षित रहने के लिए जगह दिलवाइए ना। तो गौ रक्षा करते हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रीय गौ माता का आप दर्जा दिलवाना चाहते हैं, पहले इनको जगह दिलवाइए ताकि सुरक्षित रहे, अच्छी जगह रहे, रोडों के ऊपर ना घूमे। अच्छा एक चीज मेरे को बताइए, अगर आपके खेत में बढ़ जाए तो आपको दिक्कत? लाठी डंडे जेड़ी गंडा से पता है किस किस चीजों से वार करती हैं। और अगर आपकी गाड़ी के सामने आ जाए तो आपको दिक्कत, हॉर्न भी नहीं मारते, सीधे आप साइड मारते हो। और अगर कोई और कर दे तो फिर गो अत्याचार, ये भी अत्याचार होगा यहाँ 5 दिन बाद हो। लेकिन पहले ही आपको अपडेट दे रहे हैं साहब, ये मंजर में तब्दील हो उससे पहले इसको ऐसे ही सुरक्षित रखिए। और एक और मेरा बड़ा सवाल है पनिहारी गांव की पंचायत से भी, क्या केवल यही साइड जो बनी हुई है साइड यही पंचायत की जमीन में है? क्या इसके अलावा कोई और अवैध कब्जा है ही नहीं गांव के अंदर? इतने अच्छे लोग हैं यहां के। अगर यही है तो बिल्कुल गिरवाइए, अगर इसके अलावा और भी है तो पहल उनसे कीजिए साहब, इन अनमोल पशुओं से नहीं। पता चले कि हां लड़ाई कितनी लंबी चलती है और कहां कहां तारीखें लगती है, मजा तब है। इनको तो अब आप ये निकाल दीजिए, बेल निकाल दीजिए, ये रस्से खोल दीजिए, जोड़े खोल दीजिए, बाहर भाग जाएंगे तो ये खाली है। लेकिन जो लठ और धन बल के दम पे अवैध कब्जे है ना, वो छुड़वाइए, मजा आएगा कि हाँ प्रशासन ने कार्रवाई की और निष्पक्ष तरीके से की है। मजा तो तब है ना। तो आपका इसके बारे में क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।